प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे का पहला चरण करीब 250 किलोमीटर लंबा है, जो हरियाणा में सोहना से राजस्थान के दौसा तक जाता है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के लिए पीएम मोदी दौसा पहुंचे, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत सहित कई मंत्री शामिल हुए। उद्घाटन समारोह का आयोजन राजस्थान के दौसा में किया गया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज हरियाणा के सोहना से शुरू होकर राजस्थान के दौसा में खत्म होता है, जिसकी कुल लंबाई 247 किलोमीटर है। जनवरी 2024 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जाएगी। साथ ही दिल्ली से मुंबई तक के बीच 1385 किलोमीटर का सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे को लोगों को समर्पित करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे को प्रगति का रास्ता बताते हुए उसके फायदे गिनवाए और लोगों को बताया कि केंद्र सरकार लगातार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार का बजट भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर केंद्रित है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों को बताया कि अगले 2 साल में भारत की सड़कें अमेरिका को टक्कर देंगी। और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार लगातार भारतमाला परियोजना के तहत देश के सुदूर इलाकों तक बेहतरीन सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा के धनावड़ गांव पहुंचे। वो यहां सरकारी कार्यक्रम से अलग बीजेपी की एक जनसभा में पहुंचे और जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नितिन गडकरी के बयान को दोहराते हुए कहा, नितिन जी कह रहे थे कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देखकर के मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी दौसा से पूरे राजस्थान को संदेश देने की कोशिश करते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही राजस्थान को नमन करते हुए उसे शूरवीरों की धरती बताया। राजस्थान की ये धरती शूरवीरों की धरती है। यहाँ का बच्चा बच्चा मां भारती की रक्षा के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में भारत को विकसित देश बनाने के सपने को फिर से दोहराया और लोगों से वायदा किया कि भारत बहुत जल्द विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। देश को सबसे तेज और सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के करीब 250 किलोमीटर लंबे पहले चरण पर आज से गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। एक्सप्रेसवे का पहला चरण हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जा सकेंगी। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जयपुर पहुंचने में महज 3.5 घंटे लगेंगे और अभी यह दूरी तय करने में 5.5 घंटे लगते हैं। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 घंटे में तय की जा सकेगी। 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे बनाने में 12 लाख टन स्टील, 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी और 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाए जाने की भी योजना है। इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटिक टोल कटेगा और इसके लिए गाड़ियों को रोकने या लाइन लगने की जरूरत नहीं होगी। इस एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया, 3 पहिया और ट्रैक्टर्स के चलने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। दौसा की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत पर तंज कसा। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। साथियों, सवाल ये नहीं है कि कौन से वाला पड़ा, सवाल ये है कि पहले वाला जब पड़ा था
साल भर उसको डिब्बे में बंद रखा था, इसके कारण ये हुआ है। यूपी के कानपुर में एक पुलिस चौकी धू धू कर जलती दिखाई दी। बताया गया कि कानपुर में बर्रा पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसके बाद पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियां जलने लगी। कुछ ही मिनट में आग इतनी विकराल हो गई कि उसने चौकी में खड़ी दर्जनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और फिर आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। क्योंकि चौकी में जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें पेट्रोल डीजल भी भरा था, इसलिए जब इन गाड़ियों में आग लगी तो जोरदार धमाके भी हुए, जिससे आसपास का इलाका दहल गया। चौकी में मौजूद पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंची तो पुलिस वाले खुद आग को बुझाने में जुट गए। पुलिस वाले सबसे पहले चौकी में खड़ी गाड़ियों को आग से दूर ले गए और फिर बाल्टी से पानी डालकर आग को बुझाते दिखे। हालांकि आग की चपेट में आने से दो पहिया गाड़ियों के साथ साथ कई कार और माल ढोने वाली गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। त्रिपुरा के चुनाव प्रचार में उतरे अमित शाह ने आज लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि बीजेपी त्रिपुरा की तस्वीर बदल रही है और सिर्फ बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट एक हुए हैं। बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला किया। नड्डा ने कहा बंगाल में जल्द बदलाव होगा और सीएम ममता बनर्जी का जंगल राज खत्म होने वाला है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर स्याही फेंकी गई। रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर गुस्साए लोगों ने उनका विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। फायरिंग में फिलहाल 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की खबर है।